हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता भटनागर और आज आप सभी के लिए मैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। हम यहां पर ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो या आरएसएमएमबी के एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपके मार्क्स जो है वो बने रहें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अ नोवल कोरोना वायरस वॉज डिटेक्टेड इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए बहुत ही ध्यान से। चाइना, जो कि वुहान सिटी के अंदर है, हुबई प्रोविंसेस के अंदर। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कोविड-19 इज कॉज्ड बाय विच वायरस। इट इज SARS-CoV-2। उसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। जो नोवल कोरोना वायरस है वो SARS-CoV-2 की वजह से हुआ है और आप ये भी अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय SARS-CoV? दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है इसलिए इसके अंदर जो पेशेंट्स हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और जो हमारा बॉडी का ऑर्गन जो मेनली अफेक्ट होता है वो है लंग्स। तो इससे आप दो नए क्वेश्चन भी रिलेट कर सकते हैं। हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज फेविपिराविर। फेविपिराविर क्या है? तो फेविपिराविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि हमारे आरएनए को इनहिबिट करती है। ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने ब्रांड नेम फेबी फ्लू के नाम से लॉन्च करी थी। बेसिकली कुछ लोगों ने इसको इंडिया की फर्स्ट ड्रग माना है कोरोना से लड़ने के लिए, बिकॉज कोरोना में के अंदर भी एक वायरल जो एंजाइम होता है आरएनए वो डेवलप करता है। तो ये ड्रग जो है आरएनए को इनहिबिट करती है और हमें कोरोना वायरस से बचाने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड पेशेंट्स बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। और हमारा आंसर है टी सेल्स। जो हमारे टी सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एक स्टडी के अंदर ये देखा गया कि कोविड-19 के पेशेंट के अंदर अगर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देखनी है तो वो किस सेल से दिखाई देगी, तो वो सेल्स है हमारे टी सेल्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम द क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूड फ्रॉम द रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन द क्रिटिकल कंडीशन। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। आंसर है प्लाज्मा थेरेपी। इन दिस थेरेपी ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड from the recovered COVID-19 patient to a coronavirus patient who is in the critical condition। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? तो इसका आंसर है कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है जो कि नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करती है। सो कोरोना वायरसेस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस एंड दे बिलोंग्स टू नीडो वायरस फैमिली, ऑल्सो नोन एज nidovirals order, which include coronaviridae, antiviridae and ronavirinae families। ये आपको याद रखना है, नीडोवायरस फैमिली। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से कौन सी डिजीज जो है वो रिलेटेड है? आप याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है कोरोना वायरस से कौन सी डिजीज रिलेटेड है। हमारा आंसर इसका होगा मर्स सीओवी एंड सार्स सीओवी। मर्स सीओवी का फुल फॉर्म है मिडिल
ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, जबकि सार्स सीओवी का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज सार्स। अब ध्यान रखिएगा, जो कोविड-19 है वो सार्स सीओवी 2 है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कोरोना वायरस से कौन सी डिजीजेस जो है वो रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा मर्स सीओवी एंड सार्स सीओवी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फ्रॉम वेयर द कोरोना वायरस गॉट्स इट्स नेम। इसको कोरोना वायरस नाम क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो शेप होता है वो रिजेंबल करता है क्राउन को। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कोरोना वायरस जो है क्राउन को रिजेंबल करता है, और लेटिन लैंग्वेज में कोरोना का मतलब होता है क्राउन और हेलो। सो ड्यू टू द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन द कोरोना वायरस गॉट्स इट्स नेम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the major complication involved in a COVID-19 patient? So जो COVID-19 patient है उनके अंदर मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही हैं, तो आंसर है इसका ब्रीदिंग इश्यूज, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये, ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे और लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। तो हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होगा? लंग्स इन्फेक्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, कोरोना वायरस से अफेक्ट होने वाली कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है? तो इसका आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, दोज हु हैव ट्रेवल्ड टू द कंट्रीज विद द आउटब्रेक हैव टू अंडरगो, जो भी लोग ट्रैवल करके आते हैं उनको क्या करना पड़ता है? दे हैव टू अंडरगो द क्वारंटाइन प्रोसेस, उनको क्वारंटाइन में रहना होता है 14 डेज के लिए, ताकि उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स है तो उनको चेक किया जा सके, और अगर सिम्टम्स है वो इन्फेक्टेड है तो दूसरे लोगों से भी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, इसलिए हम उनको क्वारंटाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज COVI and D stands for in COVID-19? So CO stands for corona, VI stands for virus, and D stands for disease. This is another an important question. Now the next question is, because it is a new form of coronavirus, it's called, क्योंकि ये नया कोरोना वायरस है इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है नोवल कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the healthcare workers using to protect themselves? healthcare workers जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? वो है PPE किट्स। PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when Janta curfew was followed by all in India, it was on the 22nd March 2020, but one more important question can be framed like, when was the first lockdown started? So the first lockdown started from 25th March 2020 and it continues till 14th April 2020. So the first lockdown was of 21 days. You have to remember this, 21 days. It started from 25th March 2020 to 14th April 2020. Now, the next important question is, the first International Day of Epidemic Preparedness was celebrated by, it is again an important question, it was celebrated by the United Nations on December 27, 2020. This day is being celebrated to facilitate the exchange of information, transmission of scientific knowledge, and exchange best practices regionally, locally, and internationally. So this day was celebrated on 27th December 2020. Now the next important question is, what is SOP? You know that SOP is followed for the COVID-19 management. You all have heard about this word SOP, but what is the full form of SOP? It is Standard Operating Procedure. Remember this thing, Standard Operating Procedure, and it is followed for the management of the COVID-19. Next question is, dash is an Indian COVID-19
COVID-19 contact tracing, syndromic mapping, and self-assessment digital service. Primarily a mobile app that was developed by National Informatics Center under the Ministry of Electronics and Information Technology. And the answer is very easy, that is Arogya Setu. But the question is itself is difficult. And one more important question can be framed: who has developed Arogya Setu mobile app? It was developed by the National Informatics Center under the Ministry of Electronics and Information Technology. Now the next question is, Dash is the massive repatriation operation planned by the Indian government to bring back stranded Indians in different part of the world in the wake of coronavirus crisis. इट मीन्स जो इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर फंस गए थे ड्यू टू कोरोना वायरस क्राइसिस, उनको लाने के लिए उनको दे फॉर ब्रिंगिंग बैक देम टू इंडिया, कौन सा मैसिव ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था? एंड दैट वाज वंदे भारत मिशन. दिस इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेलिब्रेटेड द मास्क डे, या विच स्टेट सेलिब्रेटेड द मास्क डे ऑन 18th June 2020? And the answer is Karnataka. Karnataka celebrated mask day on 18th June 2020. Now the next question is, break the chain campaign, where cartoon characters will be used for conveying the important social messages. So the answer is Kerala. Kerala used break the chain campaign, where the cartoon characters were used to convey the important social message of social distancing, washing the hands, etc. Now the next important question is, name the test for detecting the COVID-19. सो व्हाट इज़ द आंसर? हम सभी सुनते रहते हैं, लेकिन क्या टेस्ट का नाम हमें पता है? यस, इट इज़ RT-PCR. इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आई एम रिपीटिंग अगेन, रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये टेस्ट किया जाता है COVID-19 को डिटेक्ट करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who and when declared the novel coronavirus COVID-19 outbreak as a global पैंडमिक, यानी वैश्विक जो बीमारी है, ये किसने घोषणा करी थी? वो कहा गया था WHO ने 11 मार्च 2020 को कि कोरोना वायरस COVID-19 जो है एक ग्लोबल पैंडमिक डिजीज़ है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who launched a very new tool SODAR to help you to visualize a 6 feet social distancing guideline? So the answer is, can you guess? The answer is Google. Google launched this new tool SODAR to help you visualize the 6 feet social distancing guideline. Now the next question is, who is the author of Wuhan Diary, Dispatch from a Quarantine City? It is Fang Fang. Fang Fang is a Chinese writer who wrote Wuhan Diary, Dispatch from a Quarantine City. Now the next question is, which state started radio school during the lockdown? So the answer is Madhya Pradesh started the radio schools during lockdown. Next question is, which state started using cobot robotics for treating the COVID-19 patient? The answer is Jharkhand. Jharkhand started using cobot robotics for COVID-19 patient. Now I'm telling you some important campaigns or abhiyans that was run by different states to fight with the coronavirus. The first abhiyan was Kill Corona Abhiyan. It was started by Madhya Pradesh. Second is Charan Paduka Abhiyan. That is also run by Madhya Pradesh. नेक्स्ट इज मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान. ये महाराष्ट्र स्टेट ने स्टार्ट किया था. मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये सभी कैंपेन जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चलाए गए थे. नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगी इम्पॉर्टेंट ऐप्स का जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है, जो कि हमें कहीं ना कहीं अलर्ट करती है, हेल्प करती है कि हमें कैसे कोरोना वायरस से बचना है. ये सारी ऐप्स जो है वो कोरोना वायरस से ही
रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऐप इज कोवा ऐप वॉज डेवलप्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज क्वारंटाइन ऐप जो है आईआईटी मुंबई ने बनाई थी। नेक्स्ट इज आयुष कवच कोविड ऐप, ये उत्तर प्रदेश में डेवलप की गई। मी बडी ऐप, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई। कोविड लोकेटर ऐप, दिस ऐप इज फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट इज कोविड केयर ऐप, दिस ऐप इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट T-COVID-19 app, this app is in Telangana. Next is Corona Watch mobile app and Aptha Mitra app, ये कर्नाटका ने बनाई। नेक्स्ट इज सहयोग मोबाइल ऐप जो कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बनाई। महाकवच ऐप, ये महाराष्ट्र स्टेट ने बनाई। कोविड फार्मा ऐप, ये आंध्र प्रदेश में लगाई ऐप यूज़ करी गई। नेक्स्ट इज प्रज्ञाम ऐप जो कि ई पास के लिए बनाई गई थी, ये झारखंड स्टेट में स्टार्ट हुई। सो इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन नहीं बना के आपको ये सारी ऐप्स के बारे में, सारे अभियानों के बारे में एक साथ आपको बताया है ताकि लर्न करने में आप सभी को ईजी रहे। सो ये थे हमारे कोरोना वायरस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एंड लेटेस्ट क्वेश्चन। यदि आपको कोई और टॉपिक जिस पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।